रसोई का हीरो। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। प्रशांत किशोर को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट से उन्हें जमानत दी गई है। 25,000 के मुचलके पर यह जमानत उन्हें दी गई है। बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। सुबह हुई थी उनकी गिरफ्तारी और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सिविल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। 25,000 के निजी मुचलके पर उन्हें यह जमानत मिल गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आज सुबह भोर में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई और पहले कहा गया कि हिरासत है, हिरासत से उन्हें गिरफ्तार किया गया, डिटेन से अरेस्ट किया गया और उसके बाद मेडिकल जांच करवाई गई। मेडिकल जांच के बाद सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। वहां 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन प्रोटेस्ट जो हो रहा था गांधी मैदान में, वो वहां से खाली करवा दिया गया। सभी गेटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें हटा दिया गया। रीजन यानी कि कारण ये दिया गया कि बिना इजाजत के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो कि इजाजत नहीं दी गई थी। और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी, 25,000 के निजी मुचलके पर रिहा हुए जमानत पर प्रशांत किशोर। ये बड़ी जानकारी, राहत की सांस कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी के नेता ने भी ली। सुबह से ही आज बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर छाए हुए हैं हर ओर। यही शोर, प्रशांत किशोर जेल में, उसके पहले ये कहा गया एम्स ले जाया गया, वहां पर उन्होंने डिनाई कर दिया चेकअप के लिए। फिर वहीं पास के एक अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां पर उनकी स्वास्थ्य जांच हुई और उसके बाद सिविल कोर्ट में उनकी पेशी। कोर्ट में पेशी के बाद अब 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत भी मिल गई। तो पटना में आज जो घटना घटित हो रही है सुबह से देखने को मिल रही है एकाएक, वो बड़ी दिलचस्प है। तो यहीं इसी पर जेडीयू आरजेडी तंज कस रही है। आरजेडी कहती है कि सरकार से मिली भगत थी, वरना तो पहले ही हटा दिया होता। तो जेडीयू कहती है कि जब इजाजत नहीं थी तो बैठे क्यों। सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दोनों आरोपों के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी, और इससे पहले जब प्रशांत किशोर से भी बातचीत हमारे सहयोगी ने की थी आज से कुछ रोज पहले, तब उन्होंने कहा था कि ये लोग तो सिर्फ आरोप लगाते हैं और हम आरोपों के लिए नहीं जाने जाते, हम काम करके दिखाते हैं और जनता के बीच में इसलिए बने हैं क्योंकि हमें इनका दर्द महसूस होता है। राजनेताओं की तरह राजनीति करने नहीं आया हूं। तो इन सब बातों के बीच जो आज की तस्वीर वो बड़ी क्लियर हो गई है कि जमानत मिलने के बाद जो स्वास्थ्य की जांच भी हुई उसमें पता लगा कि वो फिट बताए गए। और अब सुनवाते हैं कि इस पर क्या कुछ बयान आए हैं। तो साफ तौर पर सुबह से ही जो हलचल देखने को मिली, उसी हलचल में एक और पल अब और निकल कर आया, जिसमें कोर्ट के सिविल कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने सिविल कोर्ट में उन्हें पेश किया गिरफ्तार करने के बाद, जहां उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई है। 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। आज सुबह 4 बजे के आसपास का वो समय बताया जा रहा है जब प्रशांत किशोर के धरने के दरमियान उन्हें वहां से तमाम जो पुलिस का जमावड़ा है वो पहुंचता है और उन्हें वहां से हटाता है। तो प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है पूरे घटनाक्रम पर। अब मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूं कि आखिर आज क्या कुछ कैसे रहा। तो प्रशांत किशोर को अब जमानत मिल गई है। प्रशांत किशोर को बेल मिली है। पुलिस ने सुबह उन्हें गिरफ्तार किया था। गांधी मैदान में धरने से उन्हें उठा दिया गया था।
प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस से सबसे पहले पुलिस लेकर के आगे जाती है। गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। कथित पेपर लीक के खिलाफ ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लंबे समय से। पटना पुलिस ने पूरे गांधी मैदान को ही अब खाली करा लिया है। 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 5 जनवरी और 22 केंद्रों पर 5 जनवरी को आयोजित की गई थी रे एग्जाम। मांग जो थी वो ये थी कि हर जगह हो, लेकिन सिर्फ कुछ ही केंद्रों पर यह आयोजित हुई, जिसमें 22 केंद्रों पर बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजीव, जमानत मिल गई, लेकिन सुबह से ही राजनीतिक हलकों में इस खबर ने अपनी हनक बनाई हुई है, या यूं कह लें, जो कि विपक्ष कह भी रहा है, जो प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में है, वो कह भी रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक दिखावा था। लेकिन कुछ भी हो, पिक्चर जो दिख रही है वही बिक रही है। देखिए, इस खबर में सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस प्रकार से पटना जिला प्रशासन ने ये कहा था कि गैर कानूनी ढंग से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन या आमरण अनशन कर रहे थे और उनके खिलाफ 2 एफआईआर की गई थी और कहा गया था कि इनको जेल भेजा जाएगा और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने तो जो फैसला सुनाया उससे तो साफ पता चलता है कि जो है प्रशासन बैकफुट पर चली गई। यदि उनको जेल भेजा जाता या इसमें कानून का कोई बड़ा प्रावधान होता तो निश्चित तौर पर कोर्ट जो है उनको पीआर बॉन्ड पर नहीं छोड़ती और उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजती, जिसकी चर्चा की जा रही थी। अब देखिए पीके का अगला स्ट्रेटेजी क्या होगा। अब इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर पीके ने जो प्रशांत किशोर ने जो वहां पे आमरण अनशन किया था, उनका मुद्दा बीपीएससी ही नहीं था, क्योंकि 5 मुद्दों को लेकर वो वहां आमरण अनशन पर बैठे थे। तो अब यह है कि उनका अगला कदम क्या होगा, वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो प्रशांत किशोर राजीव, इस वक्त तो बिहार के साथ साथ पूरा देश जानना चाह रहा है कि क्या अनशन अभी खत्म हो गया है, क्योंकि अब तो चेकअप भी हो गया। क्या कुछ खिलाया पिलाया गया है प्रशांत किशोर को? अनशन खत्म माने? देखिए, प्रशांत किशोर के जो सोर्सेज है, जो पार्टी के लोग हैं, जो उनका सोशल मीडिया है, वो यही दावा कर रहा है कि प्रशांत किशोर ने अभी अपना अनशन नहीं तोड़ा है। हालांकि प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि उनको जो है इलाज किया गया है, जो जरूरी उनको ट्रीटमेंट होना तो चाहिए। इसका मतलब अगर उन्होंने अनशन खत्म नहीं किया है तो इसका मतलब शाम तक या 1-2 दिन में फिर कहीं धरने पर वो बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर अनशन खत्म नहीं हुआ है अपने आप में ये बड़ी तस्वीर। ये शाम तक का नहीं कर सकते हैं, बल्कि आज ही उनका कोई निर्णय आएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो तेवर है, जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा था कि वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, तो इसके लिए 2 दिन 3 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो जल्द ही फैसला लेंगे। ऐसा उनके जो पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को वहां से न्यायिक हिरासत के बाद उनको छोड़ दिया गया है, तो हो सकता है वो पार्टी ऑफिस जाएं या अपने घर जाएं, लेकिन उनका जल्द ही कोई ना कोई निर्णय आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पटना जिला प्रशासन है या सरकार है, वो बैकफुट पर चली गई, क्योंकि कोर्ट ने तो उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। अब एक तरह से कहें तो जो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे थे कि उनका आमरण अनशन गैर कानूनी नहीं है, और वो कह रहे थे कि जो धरना और प्रदर्शन किया जाना है उसको लेकर जरूर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्याग्रह करना, आमरण अनशन करना, उन्होंने कहा कि दोनों की व्याख्या अलग है और दोनों की व्याख्या करने में जो है जिला प्रशासन चूक कर रही है, उनको समझना चाहिए। जिला प्रशासन कोई कानूनविद नहीं है, तो जिला प्रशासन को ये इसके बारे में राय लेकर ही एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन ये कर रही थी कि सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सख्त कार्रवाई तो जिला प्रशासन ने जरूर की। उनको वहां से उठाया, जबरन उठा के ले जाया गया, मतलब आप भी कैसे की गई? आप भी ये मान रहे हैं राजीव कि होमवर्क अच्छे से किया नहीं था? उठाया तो गया, लेकिन होमवर्क अगर अच्छे से कर लेता तो कोर्ट में केस लड़ते समय मजबूत स्थिति में भी प्रशासन नजर आता, जो कि नहीं दिखा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कोर्ट में जो कानून में जो धाराएं हैं और जो आमरण अनशन सत्याग्रह के करने वालों के खिलाफ जो धाराएं जो प्रशासन ने या पुलिस ने लगाई है, वो निश्चित तौर पर पुलिस जो जिला प्रशासन या पुलिस यही कर रही थी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो वो कौन सा धारा था जिनके कारण वो जेल नहीं जा सके और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो ये तो अब प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा और अब प्रशासन बैकफुट पर चली गई है। तो निश्चित तौर पर क्या धारा है जिसके बारे में प्रशांत किशोर जो कह रहे थे उनकी बात सही हो गई, और प्रशासन जो कह रही थी या जिला प्रशासन कह रही थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से बैकफुट पर चले गई या गलत साबित हो गई। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर जो अपना आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने जो कहा था साफ तौर पर राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जो पिक्चर है वो बिहार में हिट हो गई है, क्योंकि सब दलों को एक तरीके से कहें तो इस पर बयान देना पड़ा। जो कभी किनारा काट जाया करते थे उन्हें भी धारा में उतरना पड़ा। रमेश बिदूड़ी पर संजय सिंह का निशाना भी देखने को मिला। बीजेपी को उन्होंने